नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज बात करूंगा एक बार फिर मुंबई महानगर पालिका चुनाव की। दरअसल जो श्रृंखला की हमने शुरुआत की है कल से, उसी की दूसरी कड़ी में आज हम मुंबई में कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी मुंबई में महानगर पालिका चुनाव में क्या पूरी तौर पर तैयारी के साथ नहीं उतरी है? क्या पार्टी इस चुनाव के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी? दरअसल अगर मुंबई महानगर पालिका पे हम नजर डालें तो हम पाते हैं कि मुंबई महानगर पालिका पे काफी लंबे समय से शिवसेना काबिज रही है। और कांग्रेस पार्टी की एक दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी यूं तो मुंबई की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है, पीछे भी भाजपा सेना जब साथ थे तो भी कांग्रेस पार्टी मुंबई की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा सेना को अकेले कड़ी टक्कर देती रही है। यहां तक कि कई बार ऐसा हुआ है कि भाई 6 की 6 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीत गई है। विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी मुंबई में कम से कम हमेशा बढ़त की पोजीशन में रही। भले बीच में एक दो बार जो सेना भाजपा की सरकार बनी तब चीजें बदली, लेकिन ज्यादातर मौकों पे महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार बीच में रही तो भी कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत रही विधानसभा में मुंबई में। लेकिन नगर पालिका पे शिवसेना यहाँ काबिज रही। उसका बड़ा कारण यह था कि शिवसेना के पास कार्यकर्ता थे और जमीनी कार्यकर्ता जो शिवसेना के थे उनका लोगों से कनेक्ट था। कांग्रेस पार्टी के पास हमेशा से जमीनी कार्यकर्ताओं का अकाल था। पार्टी कुछ बड़े चेहरों के भरोसे राजनीति करती थी और मुद्दों के भरोसे राजनीति करती थी। यही कारण है कि मुंबई शहर में कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे चेहरे पूरे मुंबई के चेहरे दिखते थे, बड़े चेहरे थे। और जब कांग्रेस पार्टी का पतन शुरू हुआ 2014 के बाद, जब कांग्रेस पार्टी नीचे की तरफ गई, जब कांग्रेस पार्टी को 2014 में मोदी के उदय के बाद से लगातार हार का सामना करना पड़ा विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में, तब कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि पार्टी के बड़े चेहरे पार्टी छोड़ के चले गए। खासतौर पे कांग्रेस पार्टी के जो उत्तर भारतीय चेहरे थे, वो मिलिंद देवड़ा जैसे चेहरे, कृपा शंकर सिंह, संजय निरुपम, कई बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए और कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती गई। पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में जब देश भर में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया, इवन महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या नरेंद्र मोदी को पूरे देश भर में बड़ी चुनौती दी राहुल गांधी ने, उस वक्त मुंबई में भी कांग्रेस के लिए बड़ा मोमेंटम था। लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव ठीक से नहीं लड़ पाई क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं थे। पार्टी ने ज्यादातर सीटें शिवसेना के लिए छोड़ दी। हालांकि वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी सेना की और सेना ने अच्छा परफॉर्म किया, कुल मिलाकर करके उस गठबंधन में अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो भी वही स्थिति थी। कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें बार्गेन नहीं कर पाई और कांग्रेस पार्टी को कई ऐसी सीटें जो कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीटें थी वो सेना के लिए छोड़नी पड़ी। उसका बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं था, क्योंकि बड़े नेता जा चुके थे। कांग्रेस पार्टी हमेशा उन्हीं बड़े नेताओं के आसपास चलती थी और एक गहरी निराशा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में थी। यही कारण है कि इस नगर पालिका चुनाव को कांग्रेस पार्टी बहुत सीरियसली ले रही थी। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई इस नगर पालिका का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को खड़ा करने के लिए करेगी। और इसी तर्क पे महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस पार्टी अलग हो गई। आज महाविकास अघाड़ी बिखर गया है। महायुति के सामने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है। ये स्थिति इसी नाते बनी क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बेसिक तर्क था। हालांकि शिवसेना काफी लंबे समय तक चाहती थी कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन में आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने संगठन को खड़ा करने के तर्क पे अपने को उससे अलग कर दिया। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ या चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, जो अब सामने आया है, उससे एक बात समझ में आई कि भाई कांग्रेस पार्टी ने तर्क भले दिया हो कि भाई पार्टी के संगठन को खड़ा करना है, लेकिन इस नगर पालिका में बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव का इस्तेमाल अपने संगठन के लिए कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी के पास 217 सीटें थी, कांग्रेस पार्टी अच्छे कैंडिडेट दे सकती थी। आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के पास अभी भी लड़ाने के लिए लोग नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं थे। 4 साल से नगर पालिका डिफंक्ट है, 4 साल से आप नगर पालिका के चुनाव की मांग करते रहे हो और 4 साल से आपने 217 नगर पालिका सीटों पर अपने लोग आइडेंटिफाई नहीं किए थे, कम से कम कुछ कार्यकर्ता आइडेंटिफाई नहीं किए थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने खूब उपाध्यक्ष और महासचिवों और सचिवों की लंबी लंबी लिस्ट जारी की है, उसमें भी काफी कार्यकर्ता थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ज्यादातर जो ठीक ठाक कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता थे, वो मैदान में नहीं उतरे। उसका बड़ा कारण है कि उनको ये लगा कि भाई चुनाव में जीत की संभावनाएं कम है, माहौल अच्छा नहीं है।
लेकिन अगर पार्टी को खड़ा करना था तो कांग्रेस पार्टी अपने तमाम कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार सकती थी, कम से कम पार्टी मोमेंटम दिखाती। और लोअर लेवल के कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, जो जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है वो उत्साहित होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने तमाम सारे लोगों से आवेदन मंगाए, उनका इंटरव्यू हुआ और फाइनली जिन लोगों को टिकट दिया गया उनमें बहुत कम चेहरे जिन्हें लोग जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बहुत कम लोग हैं जिनको लोग पहचानते हैं। जो पुराने नगर सेवक थे, 31 नगर सेवक पिछले बार विधान नगर पालिका के लिए चुने गए थे कांग्रेस पार्टी को, उनमें से ज्यादातर वैसे भी कांग्रेस पार्टी से काफी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो उन सीटों पे भी आपने किसी नए आदमी को ग्रूम नहीं किया था, नए आदमी को आइडेंटिफाई नहीं किया था। आज स्थिति है कि भाई कांग्रेस पार्टी में जिन 3-4 लोगों ने टिकट मांगा उनमें किसी एक को दे दिया गया, और जिसको टिकट दिया गया उसकी जीत हार की कोई कैलकुलेशन नहीं है। कांग्रेस के कई नेताओं ने, जो बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के फैसलों में शामिल रहे हैं मुंबई में, मेरी उनसे भी बात है। उन्होंने कहा भाई इंटरव्यूज के समय तो लोगों ने सबको बुलाया गया, लेकिन इंटरव्यूज के बाद तो 5-6 लोगों ने बैठ करके जिसको मर्जी उसको टिकट दे दिया कि भाई वर्षा गायकवाड़ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्षा हैं, उनकी बहन भाई जगताप, असलम शेख, नसीम खान, अमीन अमीन साहब और हंडोरे साहब, इन लोगों ने मिलकर के जिसको चाहा उसको टिकट दे दिया। माने जो उनकी पसंद के लोग थे उनको टिकट दे दिया। यही कारण है कि माइनॉरिटी के काफी अच्छे चेहरे जो हैं उनको टिकट मिला है, वो अच्छी पोजीशन में, वो अच्छा लड़ेंगे भी। लेकिन कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई स्ट्रेटजी नहीं था। कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई कुछ ऐसे लोग भी जो दूसरे पार्टियों से आए थे, उन्होंने इनमें से किसी एक आदमी से अपने रिलेशन उसके थे तो उसको टिकट मिल गया। उनको चुनाव लड़ने का शौक था, इसलिए चुनाव लड़ गए। कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में ऐसे लोगों को भी मैदान में उतारी है जो लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पार्टी ने इसके लिए कोई काम नहीं किया 4 साल में। पार्टी संगठन ने कोई काम नहीं किया। अभी कुछ दिनों पहले पार्टी संगठन ने पूरी लिस्ट निकाली है महासचिवों और उपाध्यक्षों की। उसमें बड़ी प्लानिंग दिखी कि भाई पार्टी जो है उत्तर भारतीयों को एड्रेस करना चाहती है, माइनॉरिटी को एड्रेस करना चाहती है। लेकिन अगर था तो कार्यकर्ताओं को जोड़ने में क्यों नहीं लगे? आइडेंटिफाई, लोगों को अलग अलग वार्ड को क्यों नहीं जिम्मेदारी दी गई? भाई अलग अलग वार्ड में आप तय कर लो कि अच्छे अच्छे लोग कौन से हो सकते हैं। अगर नहीं है तो दूसरे जगहों से लोगों को कैसे लाया जा सकता है? कांग्रेस पार्टी जो छोड़ के गए उनमें भी कुछ लोगों को लाया जा सकता था बतौर कार्यकर्ता। ये कोई बड़े नेता नहीं थे कि जो कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए हैं उनको नहीं लाया जा सकता, लेकिन ऐसा कोई प्रयास नहीं था। पार्टी संगठन में बस हो गया कि भाई पार्टी ने उत्तर भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन दे दिया, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दे दिया, पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन दे दिया, सारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन जमीन पे उसका कोई आउटकम नहीं दिखा, जो नगर पालिका के चुनाव के दरमियान नहीं दिख रहा है। अब इस बात का अंदाजा ये लगाइए कि भाई कांग्रेस पार्टी ने मान लीजिए महाविकास आघाड़ी से अलग होकर के 18-20 सालों बाद जो है पार्टी ने जो है प्रकाश अंबेडकर से जो है गठबंधन किया, 25-27 सालों बाद, 1998-99 के बाद। उस गठबंधन को लेकर आप सीरियस होते तो कुछ सीटें आइडेंटिफाई करते जहां प्रकाश अंबेडकर के लिए या वंचित बहुजन के लिए संभावनाएं थी, उनको आइडेंटिफाई करके उनको देते, बाकी सीटें अपने पास रखते। आरपीआई गवई के साथ आपने गठबंधन किया। ये गठबंधन टैक्टिकली बहुत बड़ा फैसला है। 20-27 सालों बाद आप दलित राजनीति को कांग्रेस पार्टी के साथ मुंबई में जोड़ रहे हो। ये कांग्रेस की जो वर्तमान राजनीति है, जो राहुल गांधी की राजनीति है, उसके साथ मेल खाती है। ये फैसले बहुत अच्छे फैसले थे, लेकिन आपने उनके लिए भी सीटों को आइडेंटिफाई नहीं किया। आपने 62 सीटें उठा के प्रकाश अंबेडकर को पकड़ा दी, जबकि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के पास खुद कैंडिडेट नहीं थे, वो काफी सीटें उन्होंने छोड़ दिया। ये मजाक का विषय है, ये हास्यास्पद है। ऐसा आप कैसे कर सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास कैंडिडेट नहीं है? और आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, पार्टी के बड़े नेता भले माइग्रेट कर गए हो, जमीन पे कांग्रेस पार्टी के लिए मुंबई में माहौल रहा है। मुंबई में एंटी बीजेपी, एंटी सेना मतदाताओं का एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का था। कांग्रेस पार्टी में जनता जुड़ी हुई है, नए कार्यकर्ता भी काफी हैं, उन्हें आप जोड़ सकते थे। 4 साल का समय था अभी, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। पार्टी संगठन में भी खूब लोग जो एक्टिव हैं सेकेंड लाइन में, उनके अंदर भी बड़ा नेता बनने की इच्छा है, लेकिन पार्टी के लिए देने के लिए कोई आदमी आगे नहीं आया। हाँ भाई चलो हम भले जीते हारे, हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता पार्टी के आगे आ सकते थे, लेकिन पार्टी ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। माइनॉरिटी के कुछ कैंडिडेट जो हैं काफी अच्छे हैं, और उनमें से काफी सीटें ऐसी जिसमें कांग्रेस पार्टी अच्छा कर सकती है। जैसे वैसे भी अगर आप विधानसभा चुनाव पे देखें तो कांग्रेस पार्टी ने सारी विधानसभा की वो सीटें जीती जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो विधायक हैं माइनॉरिटी के विधायक हैं। बाकी सीटों पे कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के पुराने विधायक हैं, पुराने लीडर्स हैं जो पार्टी में लगे हुए हैं, और बतौर कार्यकर्ता या बतौर नेता वो अपने समाजों में काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए तो काम किया जा सकता था।
उत्तर भारतीयों को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत संजीदा रही है। उत्तर भारतीयों को जोड़ना है, पार्टी बार बार बात करती थी। उत्तर भारतीयों का एक सेल बनाया गया, उसको बहुत एक्टिव किया गया है। उत्तर भारतीयों के जो सेल को लीड करने के लिए एक यंग आदमी को जिम्मेदारी सौंपी गई, अवनीश सिंह को। अवनीश ने बहुत काम भी शुरू किया, कई सारे कार्यक्रम लिए। लेकिन क्या उत्तर भारतीय तमाम सारे दूसरे चेहरों को जोड़ा गया? कुछ ऐसी लिस्ट है जिसमें कुछ नए चेहरे उत्तर भारतीयों को जोड़ करके कांग्रेस पार्टी में लाया गया, जिनको टिकट दिया गया हो? और खासतौर पे आज इस चुनाव में तो बड़ा मौका था। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी से जो लोग माइग्रेट करके गए थे, उनमें बड़ी संख्या में लोग जो बड़े नेता थे, उनके बच्चों को टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी, भाजपा ने कांग्रेस पार्टी से रमेश सिंह जो है छोड़ करके भाजपा में गए हैं, लगातार विधायक रहे कांदीवली के, बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। उनके बेटे लगातार 2 बार नगर सेवक रहे हैं, एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ लगभग विनिंग कैंडिडेट माने जाते हैं सागर सिंह, उनको टिकट नहीं दिया भाजपा ने। राजहंस सिंह एमएलसी हैं, कुर्ला के बड़े नेता हैं, उनका बेटा टिकट मांग रहा था, उसको नहीं टिकट दिया, एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके पास थी। विद्या ठाकुर भाजपा की खुद की नेता है, जिनका बेटा एक सिटिंग नगर सेवक था, उसकी सीट रिजर्वेशन में चली गई, बगल की सीट पे टिकट मांग रहा था, नहीं दिया भाजपा ने। कृपा शंकर सिंह भाजपा के बड़े नेता हैं, कभी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, लोकसभा जाकर उत्तर प्रदेश से लड़े हैं, वो अपने ग्रैंडसन के लिए टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं दिया गया। एक तरह से उत्तर भारतीय जो पूरी की पूरी खेप कांग्रेस से गई है, उसको भी खारिज कर दिया, और भाजपा के अंदर जो उत्तर भारतीय चेहरे थे, उनको भी भाजपा ने बहुत तवज्जो नहीं दी। मेरे कहने का मतलब ये मैसेजिंग तो था, और समाज में मैसेजिंग है। लोगों को लगता है कि भाजपा उत्तर भारतीयों को तरजीह नहीं दे रही है, या उनको वो तवज्जो नहीं दे रही जो कांग्रेस से मिला था। इस मौके का कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर सकती थी, इस चुनाव में तो निश्चित रूप से कर सकती थी। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है या तैयार थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पार्टी के पास लोग नहीं है, कैंडिडेट नहीं, और पार्टी इस तरह की किसी तैयारी में नहीं लगी थी। पार्टी में सब लोग अपनी नेतागिरी खाली स्टैब्लिश करके बैठे हुए। यह मुंबई कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि भाई अभी तो चुनाव होने जा रहा है, चुनाव के बाद भी मान लीजिए कुछ सीटें आप पा जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कुछ ज्यादा सीटें पा जाएंगे, और हो सकता है कि भाई मुंबई में जो है कांटे का मुकाबला हो भाजपा की महायुति और सेना उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के बीच में। अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा नहीं परफॉर्म करती है तो एक तरह से मुंबई में आप हाशिए पे चले जाओगे, फिर यहां से पार्टी खड़ी करना आसान नहीं होगा। इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत थी, लेकिन पार्टी ने नहीं लिया। मैं कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए इतना मैं परेशान हूं, लेकिन मेरा अपना कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी जो देश भर की राजनीति में ठीक से हस्तक्षेप कर रही है, मुंबई उसका गढ़ रहा है, सबसे मजबूत गढ़ों में से एक गढ़ है। उस गढ़ में पार्टी इतनी कमजोर है कि पार्टी खड़ा करने के लिए भी पार्टी के पास लोग नहीं थे, या पार्टी कोई तैयारी नहीं थी। हालांकि पूरे संगठन पे इसका आरोप जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा संगठन में काफी लोग हैं, बड़े नेता भले चले गए हैं, पार्टी संगठन में सेकंड लाइन के काफी लोग हैं, कोई नहीं गया सेकंड लाइन से लोग, वो लोग मिलकर के पार्टी के लिए कुछ नई योजना बना सकते थे। भाई कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो हालांकि एक है कि भाई कांग्रेस पार्टी के पास तो मुंबई में अध्यक्ष बनाने की कोई नहीं था। अभी विधानसभा चुनाव के बाद गहरी निराशा में जब पार्टी डूबी हुई थी, तो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष को बदलने की बात हुई, या नए अध्यक्ष के चुनाव की बात हुई, तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई नहीं था वर्षा गायकवाड़ के अलावा। वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस पार्टी की अकेली नेता है जिन्हें मुंबई जानता है, या जो मुंबई की के चेहरे के रूप में है, दलित है, महिला है, सांसद है। बाकी इनके अलावा कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है, सारे लोग जा चुके हैं, डिजर्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा में भी बहुत सारे बड़े लोग चले गए, भाजपा में भी उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा, मुंबई में बहुत बड़े बड़े नेता नहीं है, बहुत बड़े बड़े नेता भाजपा के हुआ करते थे, लेकिन भाजपा की सेकेंड लाइन आ गई। भाजपा की सेकेंड लाइन अब बड़ी नेता बन गई। भाजपा के कई सेकेंड लाइन के चेहरे पूरे मुंबई में दिखते हैं, यह भाजपा की ताकत है। कांग्रेस पार्टी को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संगठन में आप भाजपा से सीखेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि भाई टॉप लीडरशिप एक एज उम्र के बाद जो हो सकता है बाहर निकल जाए, तो आपके पास सेकंड लाइन के लोगों को मौका मिलना चाहिए। और सेकंड लाइन में जो लोग हैं, अगर उनके अंदर राजनीति करने की इच्छा है तो उनको भी पार्टी के लिए आगे आना चाहिए, उनको भी अपने आप को चुनाव मैदान में झोंकना चाहिए। लेकिन इस बार भी नजर आया कि भाई कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे सेकंड लाइन के लोग चुनाव लड़ने से बचे। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। कुल देकर के इस चुनाव में जो स्थितियां मुझे समझ में आई वो ये है कि भाई नगर पालिका चुनाव का खूब ढिढोरा पीटा कांग्रेस ने कि भाई ये चुनाव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चुनाव में वो प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी तक नहीं दिख रही है। चुनाव में कुछ नया मोमेंटम बना दे, देखते हैं क्या होता है।
उसका कितना फायदा कांग्रेस पार्टी उठाती है, कुछ नए मुद्दे उठाएं, वो भी चुनाव प्रचार के दरमियान समझ में आएगा। लेकिन अभी तक जो समझ में आया वो यही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत तैयार नहीं दिख रही थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता जिनसे मेरी बात हुई वो अभी आज भी मान के चलते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुंबई में अच्छा करेगी, पिछले बार जो हमारी सीटें थी हम उसको रिगेन कर लेंगे। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मुंबई में कांटे का टक्कर होता है महायुति और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के बीच में, तो फैसला नगर पालिका पे कौन काबिज होगा कांग्रेस के हाथ में होगा। ये सारी बातें हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन जो स्थितियां मुझे समझ में आई कि मौकों का इस्तेमाल आप नहीं कर पाए। आज भी मुंबई में कांग्रेस पार्टी जो है समाज के बीच में चर्चा के विषय में नहीं जा रही, उनके कार्यकर्ताओं की चर्चा नहीं हो रही। और ये मुंबई में ही नहीं, मैं तो अभी हाल में कल परसों 2 दिन में मैं बात कर रहा था, मुंबई के सटे हुए एक नगर पालिका है मीरा भाईंदर, जो कल तक उत्तर मुंबई का हिस्सा हुआ करती थी। कभी मीरा भाईंदर एक महानगर पालिका है, वहां पर भी मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स के बारे में लोग जान ही नहीं रहे, उनको पता भी नहीं कि कांग्रेस पार्टी लड़ रही कि नहीं लड़ रही। उनको लगता है कि भाजपा और एकनाथ शिंदे आमने सामने, क्योंकि वहां गठबंधन नहीं हुआ दोनों का। वहां हालांकि वहां पे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा वहां काफी पावरफुल है। लेकिन लोगों का कहना है कि भाई कांग्रेस पार्टी मैदान में है, ये भी नहीं दिख रहा है। तो मैं सिर्फ अकेले मुंबई कांग्रेस के ऊपर नहीं आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में पूरे महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि संगठन पे ठीक से काम नहीं हुआ है और नगर पालिका या सिविक चुनाव के लिए कोई तैयारी नहीं थी। ये कुछ लोग हैं जो अच्छा करे होंगे, जिनके अपने संबंध हैं, वो अच्छा कर जाएंगे, बस उन्हीं के भरोसे पार्टी है, उन्हीं के भरोसे चुनाव है। बहरहाल कुछ और बातें होंगी, नई चीजें बदलेंगी, वो कांग्रेस पार्टी छोड़िए, पूरे मुंबई के या आसपास के चुनाव में हम उसकी बात करते रहेंगे। नमस्कार।